ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी सुनाम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्टी वेलकम, मोस्ट वेलकम स्वागत है। जैसे कि आप सभी पहले दूसरे भाग में, तीसरे भाग में परमात्मा की खुद की पहचान, जीवन मूल्य दर्शन और स्वर्ग का देखा। फिर उसके बाद जैसे कल के भाग में दिखाया गया सृष्टि चक्र, और अभी आज आप सबको बता रहे हैं कर्म फिलॉसफी, कर्मों की गहन गति। जैसे कि हम सभी जानते हैं, कहते हैं कि कर्म दर्शन, कि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। लेकिन हम सिर्फ कहीं ना कहीं देखा जाए, सिर्फ हम कहने मात्र तो कह देते हैं, जब प्रैक्टिकल में आता है तो उस समय हम कहीं ना कहीं खुद को भी भूल जाते हैं और उस परमात्मा पिता को भी भूल जाते हैं। अगर हम उस परमात्मा पिता को ध्यान में रखते हुए अगर हम हर कर्म करेंगे तो शायद ही हमारे से कोई रोंग कर्म हो सके। जैसे कि आज हम सभी इस कर्म दर्शन के चित्र पर दिखाया है, जैसे कि श्रेष्ठ कर्मों का बीज बोएंगे, जैसा बीज बोएंगे वैसी ही फसल काटेंगे। जैसे उसमें दिखाया गया है कि जैसा बीज बोएंगे वैसे ही फसल निकलेगी। जैसे उन्होंने अच्छा बीज बोया, अच्छे संकल्पों से बीज बोया तो उन्होंने अच्छी फसल काटी। तो उन्होंने वही दुखी होकर के बीज बोया तो उनको वैसे ही फसल का परिणाम मिला। जैसे कि अगले चित्र में बताया गया कि एक व्यक्ति मान लो केला खा कर के छिलका फेंक देता है। हम सभी जानते हैं, हमने तो जाने अनजाने में जो छिलका है केले का वो खा कर के फेंक दिया है, पर हमने ये नहीं सोचा कि इसके कर्म का जो परिणाम है वो क्या होगा। पर बाद में देखा जाए, अगर उसी केले के छिलके पर कोई व्यक्ति गिर जाता है तो उसकी जो बद्दुआएं हैं वो हमारे अकाउंट में, खाते में जमा हो जाती हैं। तो वो हमें पता नहीं होता कि हमारे अकाउंट में, खाते में बद्दुआएं जो हैं वो हमारे खाते में ऐड हो चुकी हैं। जैसे कि इसमें बताया गया है, हम कहीं फिर परमात्मा को कहते हैं कि हे परमात्मा, हमने कभी किसी को दुख नहीं दिया, किसी को अपशब्द नहीं बोले, पता नहीं फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों। तो परमात्मा पिता कहते हैं कई बार ऐसे कर्म होते हैं जो जाने अनजाने में हो जाते हैं, जो हम कर लेते हैं पर उसका जो परिणाम है वो हमें बाद में पता चलता है। तो जैसे इसमें बताया गया है, ये सिगरेट पीकर दूसरों को दुखी कर रहा है, कर वो भी अग्नि को यूज़ कर रहा है, वही अगरबत्ती जलाकर खुद भी सुखी हो रहा और पूरे संसार को सुख के वाइब्रेशन भेज रहा है। किया उसने भी अग्नि को यूज़, लेकिन यूज़ करने का जो तरीका है वो हर एक का अपना अपना है। ऐसे ही परमात्मा ने हमें संसार में भेजा, हर एक को एक जैसी चीज़ें दी, एक जैसा सब कुछ दिया, लेकिन उसको जो यूज़ करने की विधि है, ढंग है, वो हर एक मनुष्य का अपना अपना है। जैसे कि इसमें बताया जा रहा है कि राशन में यही व्यापार कर रहा है तो यही राशन में मिलावट कर रहा है, चोरी कर रहा है, ठगी कर रहा है, तो उसको जेल जाना पड़ रहा है। उसके कर्म का जो परिणाम है उसको जेल जाना पड़ रहा है। यही राशन में, व्यापार में ईमानदारी से, सदाचारी से राशन बेच रहा है, अपना जो कर्म का इसका जो परिणाम है वो क्या होगा, वो उस कर्म के परिणाम को बुद्धि में रख करके वो हर कर्म अपना कर रहा है। वही देखो, ईमानदारी से जब वो राशन अपना व्यापार कर रहा है तो उसको अवार्ड मिल रहा है, प्राइज़ मिल रहा है। तो इसमें जैसे बताया गया, यही चाकू से जीवन ले रहा है, वही चाकू से किसी की जीवन बचाई जा रही है। था चाकू उसके पास, लेकिन इसके पास भी चाकू था, लेकिन उसके जो कर्म का परिणाम है वो क्या होगा हम सभी जानते ही हैं। वही किसी की जीवन बचा रहा है, उसी
चीज़ से उसके कर्म का परिणाम क्या होगा वो हम सभी जानते ही हैं। जैसे कि हम कहीं कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में न्याय अन्याय दोनों चीज़ होती है। तो जब कोई मनुष्य गलत कर्म करता है तो उसको अन्याय दिया जाता है, कोर्ट में जाना पड़ता है। वही देखो डॉक्टर किसी न किसी की जान बचा करके आज दुआएं अपने खाते में अकाउंट में ऐड कर रहा है। तो इसलिए कहा गया जैसे कर्म करेंगे, अगर श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होगी। तो इसमें बताया गया, जैसे अपने महात्मा गांधी, बापू गांधी जी भी कहते थे, बुरा मत सोचो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। तो परमात्मा पिता शिव कहते बुरा मत बोलो, बुरा मत करो। तो हम जैसे देख रहे हैं ये बुरा मत सोचो, ये किसका प्रतीक है? हम कहीं ना कहीं किसी के प्रति गलत सोच लेते हैं। एक गलत सोचना भी हमारा ये कर्मों का इसका परिणाम क्या है वो हमें ज्ञान नहीं है। अगर हम इस ज्ञान को बुद्धि में रख करके हम अगर कोई भी कर्म करेंगे तो शायद ही हमारे से कोई पाप कर्म हो सके। तो अगले उसमें बताया गया है बुरा मत देखो, अगले में बताया गया बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा मत करो। हम कहीं ना कहीं गलत नज़र से किसी की तरफ देख लेते हैं, कहीं ना कहीं हम किसी की निंदा चुगली सुनने में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। तो यही हमारे छोटे छोटे कर्मों से ही हमारे जो पाप कर्म हैं वो बन जाते हैं। कहीं हम बुरा बोल लेते हैं, अगर हम कहते हैं कि दीदी हम क्या करें, हम किसी को बुरा कहते भी नहीं, बुरा बोलते भी नहीं, बुरा करते भी नहीं, कहीं ना कहीं परमात्मा पिता कहते बुरा कहीं ना कहीं किसी के प्रति सोच तो लेते हैं, है ना। वहाँ भी हमारा जो परिणाम है कर्मों का वो पाप कर्म बन जाता है। जैसे ही ये कर्म कर रहा था फिर उसका परिणाम क्या निकला हम सभी देख रहे हैं कि गरीबी में फिर जन्म मिला, फिर जेल जाना पड़ा। हम सब परमात्मा पिता को हमेशा उल्हाना देते हैं कि परमात्मा पिता हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। आज हम देख रहे हैं एक छोटा बच्चा संसार में जब आता है तो कोई सुन नहीं पाता, कोई चल नहीं पाता, उसने आकर के छोटे से प्राणी ने क्या कर दिया ऐसा, है ना, क्या किया ऐसा? क्योंकि उनके पास्ट कर्मों का जो परिणाम है वो इस जन्म में वो अभी हम सबके सामने है। हम कहीं ना कहीं कर लेते हैं पर उसका परिणाम क्या होगा हम शायद उसके बारे में नहीं सोचते हैं। तो इसमें बताया गया कि जैसा वो श्रेष्ठ कर्म कर रहा था, अच्छे कर्म कर रहा था, तो उसको अच्छे घर में जन्म मिला। अच्छे घर में जन्म मिला तब अच्छे पेरेंट्स, उनके अच्छे संस्कार मिले, तो यही कर्मों का परिणाम है। तो फिर हम परमात्मा को कहते हैं, परमात्मा पिता को कहते कि परमात्मा तूने दुख मुझे ही देना, क्यों? तो परमात्मा पिता कहते मैं इसलिए भक्ति मार्ग में भी गाया गया दुख हरता सुख करता। परमात्मा पिता कहते मैं तो दुखों को हरता हूँ, सुख देता हूँ। तो फिर हम ऊपर से कहते हैं परमात्मा ही दुख देता है, परमात्मा ही सुख देता है। देखा जाए अगर संसार में हमें कोई दुख दे क्या हम उसको याद करेंगे? किसी को भी याद नहीं करेंगे। तो अगर परमात्मा हमें दुख देता है, आज सारी दुनिया उस परमात्मा को याद कर रही है, पुकार रही है, हम सभी देख रहे हैं। तो हम सभी कुछ भी हमारे साथ होता है, मान लो एक हमारे पास गाड़ी है, सामने वाले के पास 2 गाड़ियां आई तो इसी से जेलसी क्रिएट हो जाती है। इसमें भी हमारा जो कर्म है वो पाप कर्म बन जाता है, तो इसी से हम दुखी हो जाते हैं। परमात्मा पिता को कहते हैं कि परमात्मा पिता हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया? परमात्मा पिता शिव कहते कि ये तो आपके कर्मों का ही परिणाम है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए कहते हैं हे मानव तू कर ले अपने कर्म की तू पहचान। तो इसलिए परमात्मा पिता शिव ने बताया ना कि
अपने अगर उस परमात्मा पिता को बुद्धि में रखोगे और समझोगे कि हम उस पिता की संतान, हम सब आपस में एक हैं, कोई भी अलग नहीं है। जब हमें आत्मा का भान होगा तब हम किसी के प्रति गलत सोच नहीं सकेंगे, किसी के प्रति हम गलत देख नहीं सकेंगे। हम सब देखते हैं आज दुनिया में, आज इतनी लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे को मार देते हैं, फट से एक दूसरे की जान ले लेते हैं, एक दूसरे को आजकल लड़ाई झगड़ा कितना बढ़ रहा है, हम दुनिया में देख ही रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आज का इंसान खुद को भूल चुका है। खुद को भूलने के कारण उस खुदा को भूल चुका है। खुद को भूलने के कारण, उस खुदा को भूलने के कारण आज कर्मों की जो गहन गति है उसको भी भूल चुका है आज का इंसान। हे मानव, तो उस परमात्मा को बुद्धि में रखते हुए, अपनी कर्मों की गहन गति को ध्यान में रखते हुए अगर हर कर्म करोगे तो संसार में ये स्वर्ग बहुत ही जल्दी आ जाएगा। आज हम देखते हैं ना, जैसा बीज होगा, जैसे संस्कार होंगे हर मानव के अंदर, तो वैसा ही वो हर एक को दे सकेगा। आज अगर एक चोर दूसरे चोर से मिलेगा तो वो कैसी बातें करेगा? हम सब जानते हैं कि जैसा उसके अंदर बीज होगा वो वैसा ही दूसरे को देगा। अगर डाकू डाकू से मिलेगा तो वो कैसी बातें करेगा? जैसा उसके अंदर बीज होगा वैसा ही वो दूसरों को देगा। इसलिए हम सब कहते हैं कि अगर आम का बीज बोएंगे तो आम ही मिलेगा, केले का फल बीज बोएंगे तो केले का फल ही मिलेगा। हम सब जानते हैं कि जैसा बीज बोएंगे वैसा ही हमें काटना पड़ेगा। ये कर्मों की गहन गति बहुत गहन है। अगर इस कर्मों की गहन गति को आप और गहराई से जानना चाहते हैं तो आप ब्रह्मा कुमारी सेंटर में आकर के कर्मों की और गहन गति को जान सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति।